चैलेंज से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में कहा कि शुरा को मुबारकबाद देता हूँ। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर हो चुकी है। सदर ने शुरा की कौमी सलामती के शऊर को मजबूत करने की लगन को भी सराहा। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। जाता है कि जी बॉर्डर पे तो FC खड़ी है, बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है, वहाँ से अगर जो है टेररिस्ट आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, वहाँ से अगर स्मगलिंग हो रही है, वहाँ से अगर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ से जो है ये सब कुछ हो रहा है। तो लेट्स हैव एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑन दिस। ये है जी फेंस किस तरह के इलाकों में लगा हो। जो रिसोर्सेज USA और मैक्सिको के पास, USA के पास हैं विद मैक्सिको, क्या उसने हर्मेटिकली सील कर दिया उस बॉर्डर को? जो टेरर क्राइम नेक्सस है, इसकी आपकी साइड पे, पाकिस्तान की साइड पे जो यहाँ पे फितना और खवारिज के सेल्स हैं जो मौजूद हैं, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का यह बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। DG ISPR का कहना है कि जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे भारतीय बयानात अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए है। DG ISPR ने कहा कि कोई भी मुल्क अगर अफगानिस्तान तालिबान रजीम को फौजी साजो सामान मुहैया करता है तो ये दहशत गर्दों के हाथ ही लगेगा। रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के अकाउंट्स लम्हा बलम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाने में मसरूफ हैं। ये बात वाज़ेह है कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है, दर हकीकत उसके पीछे बैरूनी हाथ है। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत केस में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मलिक अहमद खान ने बयान में कहा कि मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अवामी खिदमत की है। मेरे नज़दीक बानी PTI ने इल्ज़ामात के ज़रिए शहबाज शरीफ के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI कोई अनोखा लाडला है क्या? शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना लाने की भी इजाज़त नहीं होती थी। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि CM KP से मुलाकात करवाएंगे? 9 मई जैसा काम TLP करे तो आप उन पर पाबंदी आयद कर देते हैं। यहाँ तो पनामा केस और वज़ीर आज़म को घर भिजवाने के फैसले भी आते रहे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बहुत सख्त मार्शल लॉ का सामना किया, लेकिन ज्यादा जबर का सामना हमने बानी PTI के दौर में किया। झूठे मुकदमे बने, जेलों में भी गए, मीडिया पर भी पाबंदियां लगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इस सब के बावजूद इस सियासी जंग को हमने रियासत की हदूद में रहकर लड़ा। पाकिस्तान की सियासत को बैन अक़वामी सतह पर ले जाकर बदनाम करना, खास तौर पर पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को फरीक बनाना इंतहाई शर्मनाक है। बहुत सी सियासी मकासद हैं जो PTI की सियासत के भारत के साथ मिलते हैं। अगर पाकिस्तान मारकर हक में बैन अक़वामी सतह पर अपना कद बढ़ाता है तो उसकी तकलीफ या भारत को होती है या PTI को। नफरत की सियासत में तहरीक इंसाफ तमाम हदें उबूर कर चुकी है। सियासत में पाकिस्तान के मफादात की हदूद को भूल चुकी है। अफगान
पासपोर्ट पर अमरीकी वीज़े और असाइलम की दरख्वास्तों पर काम बंद कर दिया गया। 7 इक़दाम कौमी सलामती को यकीनी बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी अपने फैसले रोकने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके मुताबिक किसी भी गैर मुल्की की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी जाँच मुकम्मल होने तक कोई फैसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। व्हाइट हाउस से करीब अफगान शहरी ने फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड हलाक और एक जख्मी हुआ था। मुल्क की माशी सूरत हाल में इस्तेहकाम आ गया है। हुकूमत मोहतात तौर पर मजीद बेहतरी के लिए पुरुमीद है। वजारत ख़जाना ने माहाना इकॉनमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सनती सरगर्मियों में बेहतरी और इस्लाहात के समरात जाहिर हो रहे हैं। नवंबर में महंगाई 5 से 6% तक रहने का इम्कान है। अक्टूबर 2025 में महंगाई सालाना बुनियाद पर 6.2% थी। खुराक की कीमतों और ज़रूरी पैदावार पर दबाव बरकरार है। मजमूई मईशत मुस्बत रफ्तार पर बरकरार रखे हुए है। मुल्क में महंगाई की रफ्तार को ब्रेक ना लग सके। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.7% इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 4.32% तक पहुँच गए। वफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता हफ्ते बिजली, LPG, दाल, मूंग, घी, चीनी और मटर समेत 14 अशिया ज़रूरिया के दाम भी बढ़ गए। कराची में चीनी मुल्क भर में सबसे महंगी हो गई। कीमत 220 रुपये तक जा पहुँची। पंजाब के हर मरले, कनाल, हर एकड़ पर सिर्फ असल मालिक का कब्जा होगा, कागज पर नहीं। कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। कोई ताखीर, कोई सिफारिश, कोई कोताही नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। पंजाब में जमीन हथियाने वाले गासिबों के खिलाफ भरपूर एक्शन का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर अहम इजलास हुआ। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में ख़वातीन के ज़मीन के केसेस अव्वलीन तरजीह पर हल किए जाएंगे। ज़मीन के केस का जैसे ही फैसला होगा, फौरी कब्जा भी होगा। पंजाब के बेशतर शहर आज भी स्मोक की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम की वजह से मोटरवे M1 स्वाबी से बुरहान तक बंद कर दी गई। शहरियों से दरख्वास्त है कि धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मुल्क के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। फिसलन के बायस बाबूसर नारायण रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बर्फबारी से मुल्हिका KP के इलाके भी रूई के गाले बरसने के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।